यह धरती सोना उगलती थी। आज ये किसान के आंसू पी रही है। हरियालीपुर का भाग्य पिछले 2 सालों से एक निर्दयी साहूकार और एक अहंकार भरे राजा के हाथों में कैद था। हे धरती माँ, सिर्फ एक बार, बस एक बार बादल बरसा दे। इस बीज को जिंदा रहने का एक मौका दे। कल आखिरी दिन है। अगर कल तक कर्जा न चुकाया तो सेठ धर्मपाल मेरी यह एक बीघा जान, हाँ, मेरी जान छीन लेगा। तभी चंदर काका धीमे कदमों से मोहन के पास आते हैं। वह मोहन के संघर्ष को देखते हुए मोहन से बोलते हैं, मोहन बेटा, तूने संघर्ष की सीमा पार कर दी। अब इस संघर्ष को आराम दे। सेठ धर्मपाल से लड़ना साक्षात मौत से लड़ने जैसा है। मौत से लड़ना मंजूर है काका, पर हार मानना नहीं। यह जमीन मेरी माँ है और मैं मेरी माँ को उस लालची सेठ के हवाले नहीं कर सकता। वे दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां सेठ धर्मपाल अपने मुनीम के साथ मोहन के पास आता है और आते ही मोहन पर भड़कने लगता है। ओए मोहन, तेरा खेल खत्म, समय समाप्त, सूरज डूब गया और तेरी तकदीर भी। कहाँ है तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री? सेठ जी, मेरी थोड़ी सी कमाई हुई है, यह लीजिए। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। सेठ मोहन के पैसे ठुकरा देता है और उन पैसों को जमीन पर गिरा देता है। भीख मत दे, मुझे तेरा झूठा पैसा नहीं, तेरी कीमती जमीन चाहिए। तू भूल गया, तेरी जमीन के कागजात मेरे पास गिरवी है। कल सूरज की पहली किरण के साथ यह जमीन मेरी। शर्म कर सेठ, जमीन छीनकर क्या करेगा? गांव वैसे भी मर रहा है भूख से। मरता है तो मरे, मैं सेठ हूं, समाज सेवक नहीं। मेरी तिजोरी भरनी चाहिए। चल मोहन, मैं दयालु हूं। मैं तुझे एक आखिरी भयानक सौदा देता हूं। कैसा सौदा? मुझे राजा का एक राज चाहिए, एक ऐसा रहस्य जिसके डर से राजा ने पूरे गांव को सूखे में मरने दिया। मुझे उस कर्तव्य घंटी का पता चाहिए। पता लगा वह घंटी कहां है। कर्तव्य घंटी? आप उस श्रापित वन की बात कर रहे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता? श्रापित तू उस वन में जा, वहां साधु महाराज आज भी है। उनका रहस्य पता लगा। अगर तू वह रहस्य ला दिया तो तेरा सारा कर्जा माफ, नहीं तो तुम खुद समझदार हो। सेठ धर्मपाल अपने मुनीम के साथ अहंकार से चला जाता है। मोहन जमीन पर गिरे पैसों और जमीन को देखता है और खुद से बड़बड़ाता है। एक तरफ जमीन खोना, दूसरी तरफ मौत का श्राप। पर उस घंटी से क्या सच में वर्षा हो सकती है? दूसरी तरफ राजा इंद्रसेन अपने भव्य महल में अकेला बैठा गहरी चिंता में विचार कर रहा था। उसे उस घंटी की चिंता सताई जा रही थी। अगर वह किसी के भी हाथ लग गई और अगर उसने वह घंटी बजा दी तो उसका क्या होगा? वह खुद से बड़बड़ता है। 2 साल हो गए। 2 साल से ये सूखा है और सब जानते हैं यह केवल सूखा नहीं, यह साधु का श्राप है। कर्तव्य घंटी, इसका उद्देश्य राजा के अहंकार को तोड़ना था। जब राजा अपनी प्रजा से मुंह मोड़ेगा तो घंटी गूंजेगी, पर इसकी कीमत राजा की सबसे प्रिय चीज का बलिदान होगी। तभी सेनापति तेजी से अंदर आता है। महाराज, सेठ धर्मपाल गांव में अशांति फैला रहा है। वह कर्तव्य घंटी के रहस्य की बात कर रहा था।
क्या उस मूर्ख सेठ को पता चल गया? मैंने उस रहस्य को क्यों छिपाया? ताकि मेरी कीमती चीज सुरक्षित रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे महल का खजाना, मेरा मुकुट। पर महाराज, अगर घंटी बज गई तो वर्षा हो सकती है, गांव को जीवन मिल सकता है। क्या बात करते हो सेनापति? प्रजा की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा राज गौरव है। अगर वह घंटी बज गई और मेरा शाही खजाना नष्ट हो गया तो मेरी सत्ता कौन मानेगा? उस सेठ पर कड़ी नजर रखो और उस वन में किसी को जाने मत देना। अगर कोई भी उस घंटी के पास गया, उसे वहीं मार दिया जाए। रात को चंदर काका और मोहन अपने घर में बैठे विचार कर रहे थे और चंदर काका मोहन को समझा रहा था। राजा का आदेश तुमने सुना मोहन। उस वन में जाना मौत को गले लगाना है, और सेठ, वह तो खुद मौत है। यह सौदा छोड़ दे। काका, मुझे जमीन की परवाह नहीं है। मुझे परवाह है उस श्राप की जिसने पूरे गांव को सुखा दिया। अगर उस घंटी से सच में बारिश हो सकती है तो ये घंटी मैं जरूर लेकर आऊंगा। सेठ को राजा का खजाना चाहिए। राजा को अपना अहंकार प्यारा है, पर मुझे गांव वालों की सांसें प्यारी हैं। मोहन अपनी छोटी सी मशाल और एक पुराना थैला उठाता है और मोहन जंगल में जाने के लिए निकलता है। लेकिन चंदर काका एक बार फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। रुक जा। अगर राजा का सबसे प्रिय खजाना नष्ट हो गया, वह तुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास खोने के लिए है ही क्या काका? एक सूखी जमीन, एक टूटा हुआ सपना। अगर मैं मर भी गया तो मेरी मौत कम से कम बारिश बनकर गांव पर तो बरसेगी। मोहन अपनी झोपड़ी को आखिरी बार देखता है और फिर वह बिना कुछ सोचे सीधा जंगल की तरफ निकल जाता है। मोहन मशाल की हल्की रोशनी में जंगल में प्रवेश करता है। यह केवल एक जंगल नहीं था, यह था उस साधु की तपस्या का भ्रम जाल, जहां हर कदम पर मन का डर हकीकत बन जाता था। डरने की जरूरत नहीं मोहन। इस जंगल से ज्यादा भयानक मेरा कल था। मोहन जैसे ही कदम रखता है और अचानक एक पेड़ के तने से एक डरावना चेहरा उभरता है। भाग जा, यहाँ सिर्फ मौत का श्राप है। तू लालच में आया है। नहीं, मैं लालच में नहीं, मजबूरी में आया हूँ। मुझे कर्तव्य घंटी चाहिए। अचानक उसे सेठ धर्मपाल की आवाज सुनाई देती है। घंटी ले आओ मोहन, और राजा का सोने का मुकुट मुझे दे दो। मैं ही तुम्हारा राजा हूं। चुप हो जा सेठ। मैं किसी खजाने के लिए नहीं आया, मैं गांव वालों के लिए आया हूं। जैसे ही मोहन दृढ़ निश्चय दिखाता है, वह डरावना चेहरा और सेठ की आवाज गायब हो जाती है। यह केवल मेरा भ्रम है। मुझे ध्यान केंद्रित रखना होगा। थोड़ी देर चलने के बाद मोहन एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचता है। वही झोपड़ी के पास ध्यान मुद्रा में साधु महाराज बैठे थे। वो घंटी उनके पास ही रखी थी। प्रणाम साधु महाराज। मैं हरियालीपुर गांव से आया हूं। मेरा नाम मोहन है। साधु महाराज धीरे से आंखें खोलते हैं। उनकी आवाज बहुत शांत लेकिन शक्तिशाली है। मैं जानता हूं वत्स, मैं तुम्हारे संघर्ष को वर्षों से देख रहा हूं। मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। तो आप जानते हैं, कर्तव्य घंटी। सेठ धर्मपाल ने कहा कि अगर मैं यह घंटी लाऊं तो मेरे गांव में वर्षा होगी। घंटी वर्षा जरूर लाएगी मोहन, पर केवल वर्षा नहीं,
ये न्याय भी लाएगी। पर इसकी कीमत? श्राप? राजा का सबसे प्रिय खजाना नष्ट हो जाएगा। क्या वह उनका सोने का मुकुट है? मुकुट? भौतिक चीजें कभी किसी राजा का सबसे प्रिय खजाना नहीं होती। वत्स, अगर मुकुट नष्ट होता तो राजा इसे बंद क्यों करता? वह तो इसे बनवा लेता। तो क्या है वह खजाना? राजा इंद्रसेन का सबसे प्रिय खजाना है, उसका अहंकार है। राजा को लगता है कि वह अपनी प्रजा से, अपने राज्य से और यहाँ तक कि प्रकृति से भी बड़ा है। वह खुद को सर्वोपरि मानता है। अहंकार? घंटी बजाने पर उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। उसके अंदर का राजा नष्ट हो जाएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। यही घंटी की अंतिम कीमत है। जब अहंकार टूटेगा तभी श्राप टूटेगा और वर्षा होगी। साधु महाराज कर्तव्य घंटी को उठाते हैं और मोहन को दे देते हैं। ये घंटी लेकर जाओ मोहन। तुम्हें इसे राज दरबार में राजा के सामने उसकी शक्ति के केंद्र में बजाना होगा। मोहन घंटी लेकर तेजी से वन से बाहर निकलता है। उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि एक उद्देश्य है। राजा का अहंकार, यही है सबसे बड़ा बलिदान। मुझे यह करना ही होगा। अचानक जंगल के प्रवेश द्वार पर शोर होता है। राजा के सैनिक सेनापति के साथ मोहन को ढूंढने उसके पीछे पीछे जंगल तक आ पहुंचे थे। वन को घेर लो, राजा का आदेश है, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मोहन छिप जाता है। सेनापति और सैनिक तेजी से तलाशी लेते हैं। उस गरीब किसान को ढूंढो, वह जरूर उस घंटी के रहस्य को चुराने आया होगा। राजा का आदेश है, वह घंटी बजनी नहीं चाहिए। मोहन को निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी उसे एक संकरा रास्ता दिखता है जो शायद सीधे गांव की ओर जाता है, लेकिन वह खतरनाक है। मेरे पास समय नहीं है, मुझे राजा तक पहुंचना होगा। मोहन तेजी से उस संकरे खतरनाक रास्ते पर भागता है। सैनिक उसे देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। उसे पकड़ो, राजा का खजाना बचाओ। मोहन पीछे पलटकर नहीं देखता। वह जानता है कि अब उसका संघर्ष सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भाग्य के लिए है। मोहन ने राजा के खजाने का असली रहस्य जान लिया था। महाराज, वह किसान मोहन, वह वन से भाग निकला। हमने पीछा किया, लेकिन वह तेज है। क्या तुम एक गरीब किसान को नहीं पकड़ पाए? तुम सब किस काम के हो? अगर वह घंटी बज गई, मेरा गौरव, मेरा खजाना सब खत्म हो जाएगा। तभी सेठ धर्मपाल तेजी से अंदर आता है। उसके चेहरे पर लालच और उत्तेजना है। महाराज, घंटी बजाने दीजिए। घंटी, राजा का खजाना नष्ट होगा, पर वर्षा तो होगी। और जब खजाना नष्ट होगा, मैं अपनी लालच की शक्ति से। सेठ अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। तभी मोहन दरबार में प्रवेश करता है। उसके हाथ में काम से की कर्तव्य घंटी है। राजा, मैं आ गया। रोको इसे, कोई इस मूर्ख को रोको। मेरे खजाने को हाथ मत लगाने देना। मत रोको, खजाना नष्ट होने दो, वर्षा होगी। यह खजाना नहीं है राजा, यह आपके अहंकार का अंत है। अगर तुमने उस घंटी को छुआ तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा।
मेरी सबसे प्रिय चीज, मेरा मुकुट, मेरा गौरव। गांव का संघर्ष, मेरी बेबसी, राजा का कर्तव्य, आज सब कुछ बलिदान। मोहन अपनी पूरी ताकत से कर्तव्य घंटी को जोर से बजाता है। अचानक दरबार की खिड़कियों से तेज हवा आती है। काले बादल तेजी से आसमान को घेर लेते हैं। मुकुट, मुकुट कहाँ गया? क्या राजा का सोने का मुकुट नष्ट हो गया? नहीं, मुकुट तो यही है। नहीं, तुम सब मूर्ख हो। मेरा मुकुट नहीं गया, मेरा अहंकार नष्ट हो गया। गांव में मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। गांव वाले खुशी से चिल्लाते हैं। राज दरबार में राजा इंद्रसेन अपने सिंहासन से उतरते हैं और मोहन के पास जाते हैं। मोहन, तुमने मुझे बचा लिया। वर्षों से मैं अहंकार के अंधेरे में जी रहा था। मैंने सोचा कि मेरा सबसे बड़ा खजाना सोना और सत्ता है, पर आज मुझे एहसास हुआ मेरी प्रजा का जीवन ही मेरा असली खजाना है। महाराज, क्या बकवास है। इस किसान को इनाम मत दीजिए। मेरा कर्जा, मेरी जमीन। सैनिक, इस लालची सेठ को पकड़ो। इसने एक गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाया। इस पर पूरे राज्य के अन्याय का मुकदमा चलेगा। महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरी जमीन मेरी है, बस यही पर्याप्त है। धन्यवाद मोहन। आज से तुम मेरे राज्य के गौरव रक्षक हो। मैं तुम्हारी जमीन ही नहीं बल्कि गांव की सभी सूखी जमीनों को सिंचित करने की शपथ लेता हूँ। उस दिन एक गरीब किसान ने सिखाया कि सच्ची दौलत अहंकार में नहीं बल्कि त्याग और कर्तव्य में होती है। और जब राजा का मन निर्मल हुआ, तब प्रकृति ने अपना आशीर्वाद बरसाया।